शुरुआत तो मुझे स्कूल के ज़माने से लिटरेचर से बहुत इंटरेस्ट था, ख़ास तौर पे उर्दू लिटरेचर से, शायरी से। तो क्लास 7 से मैंने इकबाल को पढ़ा, क्लास 8-9 तक गालिब को पढ़ गया था। जितना कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर है हमारे पास, जो नॉवेल्स हैं, अफसाने हैं, शायरी है, 300 साल की उर्दू की टोटल शायरी है, और फिक्शन तो 100 बरस का है, तो वो सारा पढ़ लिया था। तो इंटरेस्ट था, फिर यूनिवर्सिटी में भी रहा इंटरेस्ट। इसी तरह मुशायरे कराते रहे, नशिस्तें करते रहे बड़े फिक्शन राइटर्स के साथ, बड़े शायरों के साथ, जॉन एलिया, शौकत सिद्दीकी से लेके और जितने बड़े बड़े लोग हैं, शुरू हो गया था। फिर मुझे एक एहसास था कि ये इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े यहाँ शायर हैं, अदीब हैं, मौसीकार हैं, गुलकार हैं, मुसव्विर हैं, लेकिन कोई अदारा नहीं है ऐसा, एक भी अदारा नहीं है। 2, 2.5 का 3 करोड़ का अब शहर हो गया है। तो फिर मैंने कोशिश की, यहाँ आर्ट्स काउंसिल आया तो ये भी एक कचरा कुंडी बना हुआ था, यहाँ ना कुछ होता था, शाम को 6 बजे ताले लग जाते थे। फिर काफ़ी स्ट्रगल की 1999 से, और कई साल लगे कि इसको फिर टेक ओवर करने में। फिर तमाम बड़े लोगों को शामिल किया, अनवर मकसूद, मुश्ताक मंजूसरी, जमीलुद्दीन आली, डॉक्टर असलम फरूखी, फरमान फतेहपुरी, पीरजादा कासिम, इफ्तिखार आरिफ, सभी लोग, और एक तहरीक चलाई और एक कल्चरल रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन। कराची के हालात भी बहुत ख़राब थे, 40-40 लोग रोज़ कत्ल हो जाते थे। फिर मैं बानी हूँ 2008 में, जब मैं यहाँ पर एग्जेक्टिव हो गया इस अदारे का, तो पहले साल से ही मैंने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, जो अभी तक जारी है हर साल। म्यूज़िक फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल, फिर म्यूज़िक एकेडमी बनाई, थिएटर एकेडमी बनाई, आर्ट स्कूल को रिवाइव किया, डांस एकेडमी बनाई, फिर सैकड़ों हज़ारों काम, ये बिल्डिंगें जिसमें आप बैठी हैं, ये बिल्डिंगें बनाई, और ऑडिटोरियम बनाए, गैलरीज बनाई, लाइब्रेरीज बनाई, स्टूडियोज बनाए, और बनाता चला गया। इसका आपको मालूम ही नहीं है, इसलिए कि लाहौर एक बड़ा बेमिसाल शहर है, 1000 साल पुराना तहजीबी मरकज़ है, 300 साल पुराना उर्दू का मरकज़ था, लेकिन उजड़ गया। और लाहौर में वो हालात नहीं रहे पिछले बहुत सारे सालों से जो एक ज़माने में थे। लाहौर में अब भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, और बहुत सारे इंतकाल कर गए, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, अहमद अदीब कासमी, अभी अमजद साहब चले गए। लेकिन कराची का बड़ा सकाफती मरकज़, जो लाहौर के सारे बड़े अदीब भी तस्लीम करते हैं कि आर्ट्स काउंसिल ने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है, और अब तो हमने जाके पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेस्टिवल फरवरी में लाहौर में किया है, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, जो वहाँ पर पूरा लाहौर उमड़ आया था, पूरा पंजाब आया हुआ था, और वो कह रहे थे कि ऐसी कभी चीज़ यहाँ हुई नहीं है। तो ये रॉन्ग परसेप्शन है, और जो सूरत हाल किसी ज़माने में होगी, अब वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है। अब ये जो आर्ट्स काउंसिल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मरकज़ है। ऐसे थोड़ा बहुत लिखा, मैंने ड्रामे लिखे हैं, एक सीरियल लिखा है जो 28 एपिसोड जियो पे चला है, जाए कहाँ ये दिल, और कुछ शेर वेर भी मौजू करता था, लेकिन वो मैंने अपने ही स्टैंडर्ड में मेरे पूरे नहीं उतरते थे, तो फिर शायरी मैंने तर्क कर दी। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं शेर कहता था, लेकिन मैं चूँकि पढ़ता मीर, गालिब और इस तरह के लोगों को था, और इकबाल को, सौदा को, मुसफ़ी को, आतिश को, और बागी असरत, जिगर, फ़ानी, असगर, उसके बाद के लोग, फैज़ साहब, उसके बाद फिर वो जिस तरह 10-20 हज़ार लोग शायरी कर रहे हैं, तो उस तरह की शनाख्त अपनी नहीं बनाना चाहता था। मैं बड़ा क्रिटिक था इस चीज़ का, गैर मेयारी शायरी के ख़िलाफ़। तो इसलिए मैंने कहा अगर इन्हीं बाकी जो हर कोई कर रहा है तो बंदी, तो फिर मैंने तर्क किया। पहली बात तो अगर मोबाइल चल रहा है तो बीवी को करूँगा, और अगर आर्ट्स काउंसिल में हूँ तो आर्ट्स काउंसिल के जो जिम्मेदारान हैं उनमें से किसी को करूँगा कि भाई आज तुम्हारी लिफ्ट रुक गई, नहीं बड़ा अच्छा काम तुम कर रही हो सिदरा, और बहुत अच्छी बात है, और बस यही है कि संजीदगी से काम की करती चली जाओ, और ये शोहरत और ये इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें
اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی مل جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔